हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज के मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 7:30 बजे से। और आज मेरी जो ब्लॉगिंग की लोकेशन वो है पोखरी ग्राउंड। तो देख सकते हैं आपको, आज मैं आ गई हूँ ग्राउंड में। और मैं आज सुबह शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी आ गई थी गाड़ी सीखने के लिए। तो ये रहा हमारी लोकेशन, ये रही हमारी लोकेशन। वो मेरी धन्नो है, वो मामा जी है और मेरा भाई भी आ रखा है। कल आया था वो यहाँ, तो वो भी आया है आज स्कूटी सीखने। और ये मेरे पीछे से है पोखरी मार्केट का सुंदर नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग। ये रहा पोखरी मार्केट का सुंदर नज़ारा। हमारे गुरुजी, और अपने गुरुजी से जानते हैं कि मैं स्कूटी चला पा रही हूँ कि नहीं। तो मामा बताओ, क्या कहना चाहोगे? चलाएगी धीरे धीरे, अभी एकदम तो नहीं, पर हाँ, धीरे धीरे। कितना टाइम लगेगा? अभी लगेगा 1 हफ्ता। 1 हफ्ता ना, उसके बाद परफेक्ट बन जाऊंगी। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। पर ऐसा है कि जो गाड़ी उनमें जो गाड़ी होती है, स्कूटी होती है, उनमें जल्दबाजी नहीं चलती है। मतलब ऐसा है कि अपना आराम से चलो, कोई बात नहीं, देर में सीखेंगे पर अच्छे से सीखो, सेफ्टी मेन होती है। तो ये रहा हमारा पोखरी ग्राउंड और हम अब जाने लग गए हैं। तो इसलिए मैंने आज शूट किया सीधे जाने के टाइम पे, क्योंकि आज सुबह हम जल्दी आ गए थे। तो हम जाने लग गए हैं घर के लिए। तो यहाँ नीचे से थोड़ा डाउन है, तो मामा जी स्कूटी ले आएंगे और मैं और मेरा भाई हम पैदल जाएंगे नीचे तक। तो कल आएंगे हम इसी लोकेशन पर। और ये तो मेरे को पता नहीं था ये चलाने लग गया। ये तो ऐसे स्कूटी चला रहा जैसे किसने कब से ही चला रखी होगी अभी। तो ये घर जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको पोखरी का व्यू और यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। ये रहा पोखरी का व्यू और यहाँ का मौसम। ये ऊपर रहा हमारा ग्राउंड, ये देख सकते हैं आप लोग। और आज भी बदला हुआ मौसम है और हमें यहाँ से जाना है नीचे पैदल। हम पैदल जा रहे हैं, मामा चले गए हैं स्कूटी में। हमसे जल्दी चल। तो दोस्तों, स्कूटी सीख करके आ गई थी मैं थोड़ी देर पहले और हमने नाश्ता कर लिया है। और मेरे आने तक ना सास जी ने बना रखा था नाश्ता, कद्दू की सब्जी और रोटी। तो मतलब बर्तन मैंने धो लिए हैं, कुछ कुछ काम निपटा लिया है। और ये सास जी है, मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ। परेशान सास। तो मेरी सासू जी पोछा कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं गुन्नू पे तेल लगा रही हूँ और वहाँ पानी गिर गया था, तो सास जी उसको पोछा मार रहे हैं। बर्तन मैंने धो दिया था। पर ऐसी बात नहीं है, सास जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जो काम मतलब दिखता है वो कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो मैं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, स्कूटी सीखने मतलब जा पा रही हूँ। नहीं तो पॉसिबल नहीं होता। घर वालों का सपोर्ट सबसे आगे होता है। अगर वही सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी काम कैसे करेंगे। तो वो सासू माता को जाता है सब चीज़ का क्रेडिट। और ये मेरा भाई घूम रहा है, ये तो मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कहाँ है वो? ये है मेरा भाई और ये है मेरी गुन्नू। दोस्तों, अब कर लेती हूँ मैं गुन्नू की तेल मालिश। तो ये रही मेरी गुन्नू। अब इसको मुँह हाथ धो देंगे हम। हाय गुन्नू, ये देखो गुन्नू कैसे देख रही है, गुन्नू की दादी। और अब मैं गुन्नू पे कर लेती हूँ तेल मालिश। आज को जाना है गौशाला। गौशाला ना तुम दादा पूजा दो दिन दो खाना तब दो। अच्छा, तो अब सास जी चले जाएंगे मांझ को और मैं अपना वही डेली रूटीन तो नहीं होना था। अच्छा, तो गुन्नू को करते हैं तेल मालिश, धोते हैं मुँह हाथ इसका। फाइनली मैंने गुन्नू पे तेल मालिश कर ली है और गुन्नू सो गई है। और आ गई हूँ मैं नीचे अपने रूम में। और अब बारी है मेरे रूम की सफाई की। तो अपने रूम की सफाई मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। तो ये रहा मेरा रूम बिखर रखा है। मिलती हूँ मैं सीधे रूम को समेटने के बाद। तो दोस्तों, फाइनली मैंने अपने घर का सारा काम निपटा दिया है, यानी कि क्लीनिंग भी कर दी है और कपड़े भी धो लिए हैं। अब बारी आती है खाना बनाने की, दिन का खाना बनाने की। तो दिन के खाने बनाने की मैंने कुछ तैयारी पहले से करके रखी थी, यानी दाल बॉईल करके रख दी थी। चावल मैंने अभी थोड़ी देर पहले रख दिए हैं, सब्जी काट के मैंने रख दी है। और इधर मैंने सारी देख सकते हैं आप, अभी मैं निपटा रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टाइम सफाई करने ही में लगता है, क्योंकि सफाई करना मेरा बहुत ज़्यादा ही है। तो 1 से 1.5 घंटा मुझे सफाई करने में लग जाता है, फिर कपड़े धोने में। और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे धोने के लिए। तो दोस्तों, अब बारी आती है दिन की खाना बनाने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ काम तो
मतलब खाना बनाने की कुछ तैयारी तो मैं कर ही चुकी हूँ। तो फिर अब जाती हूँ मैं ऊपर वाले किचन में। और ये मेरे पीछे देखो, मैंने इतने सारे कपड़े धोए आज, ये यहाँ से और इतने सारे कपड़े धुले मैंने। अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में और मैंने चावल रख दिए थे थोड़ी देर पहले, तो चावल भी बन गए होंगे। तो ये है मेरा किचन। आ गई हूँ मैं अपनी मेन लोकेशन पर और ये मैंने प्याज के पत्तों की हरी सब्जी काट के रखी। दोस्तों चावल तो बन चुके हैं मेरे और अब मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो ये है मेरी सब्ज़ी, मैंने काट के रख दी थी और बनाती हूँ सब्ज़ी, उसके बाद दाल, फिर रोटी। तो मिलती हूँ मैं आपको खाना बनाने के बाद। बना लिया है दिन का खाना, वो बना दी मैंने हरी सब्जी, दाल और ये मैंने बूंदी है पापड़, रोटी और चावल। अब खाएंगे हम थोड़ी देर के बाद खाना। तो अब हो रहा है मुझे बैठने का टाइम, क्योंकि मैंने खाना भी बना लिया है। और ये देख सकते हैं आप, अच्छी सी धूप खिली हुई है। और अब खाएंगे हम खाना। अब मेरा गुन्नू साहब यहाँ पे है। गुन्नू, हाय बच्चे, हाय बच्चे, हाय। तो दोस्तों हो गया है हमारा खाने खाने का टाइम। तो सास, ससुर जी और अंशु और सोना यहाँ पे खा रही है। सोना हाय बोल। तो सोना खा रही है खाना, हम भी खा लेते हैं। हरी सब्जी भी दे सोना है। सोना को सिर्फ पत्तों और दाल चाहिए। तो दोस्तों अब मैं और सास जी खाते हैं किचन में और ये लोग खा रहे हैं बाहर पे। तो मिलती हूँ मैं आपको सीधा खाना खाने के बाद। दिन का खाना हमने खा लिया है और आ गई हूँ मैं अपने रूम में। काम तो मैंने खाना खाने के बाद का निपटा दिया है, यानी कि बर्तन और किचन की सफाई मैंने कर दी है। गुन्नू वहाँ पे सो गई है, सोना भी यहाँ पे है। अब हम थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं सीधे चाय के टाइम पर। दोस्तों हमने पी ली है चाय और अब जा रही मैं घास को। आज मेरी मतलब घास की ड्यूटी लग चुकी है, तो वहाँ नीचे जाना है मैंने घास को कि हूँ घर से घास के लिए। तो मेरी ननद लोग आ गए होंगे, दिखाई तो दे रहे नहीं इधर। तो ये है हमारे विश्वेश्वरी का मंदिर। तो कहाँ गए होंगे ये लोग, एक दो इधर इधर दिख रहे, कहाँ होंगे? अच्छा वो है उधर पे दिख गए मुझे मेरे दोस्त लोग। तो शायद हम उधर की तरफ जाएंगे आज। तो परसों तो हम इधर की तरफ गए थे, इधर की तरफ, और आज हम जाएंगे आगे की तरफ। मैं दिखाती हूँ आपको। दोस्त लोग ये यहाँ पे ये निकाल रहे हैं घास। परसों हम उधर की तरफ गए थे और आज हम जाएंगे इस तरफ। तो ये है दोस्तों, ये है मेरी ननद लोग मेरे को रुके हुए थे, इन्होंने थोड़ा थोड़ा घास भी निकाल दिया है और मैं अब आ रही हूँ। तो परसों हम उस तरफ गए थे, उस तरफ, तो आज हम इस तरफ जाएंगे। दोस्तों चलते हैं घास के लिए। दोस्तों आ गए हैं हम बहुत नीचे। तो देख सकते हैं आप, वो सबसे ऊपर वहाँ है हमारी गौशाला, वहाँ से खेत स्टार्ट होते हैं और हम आ गए हैं नीचे और यहाँ से हमारा जंगल होता है स्टार्ट। तो सबसे नीचे आ रखे हैं हम। आपको एक मिनट में आपको बैक कैमरे में दिखा, ये है लास्ट में उन पेड़ों के ऊपर से आए हम, वहाँ हमारी गौशाला है। मतलब फर्स्ट खेत वहीं से स्टार्ट होता है और ये पूरे इधर की तरफ से ये खेत है और यहाँ से नीचे ना ये जंगल लग जाता है। वहाँ नीचे भी हमारे मतलब पेड़ वगैरह है, बांज के पेड़, यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो हम आए हैं इतने नीचे सिर्फ और सिर्फ घास के लिए। और ये दोनों देखो, मतलब घास को, मतलब घास के लिए देखो ये कितना क्रेज़ है इसके बीच में। ये साक्षी, क्योंकि इसको हमने परसों बोला था ना, तो सबसे कम घास निकाल रही। तो देखो सबसे ज़्यादा घास निकाल रही, पर 100 गौर पे नहीं निकाल रही। वो भावना है, वो भी निकालने लग गई है। और इनकी कंडी में ना इतना इतना घास हो गया है और मेरी कंडी में कुछ भी नहीं है। तो गाइस अब मैं भी लगती हूँ एक स्पीड पे और निकालती हूँ घास। सीधे मिलती हूँ आपको घास निकालने के बाद, तब तक कोई बातें नहीं। दोस्तों आ गए हम घास लेकर के घर की तरफ। और घास मतलब मैं शूट नहीं कर पाई बीच में, क्योंकि घास मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो ये दोनों है, इन लोग यहाँ पे हम बैठ रखे हैं, क्योंकि हम बहुत नीचे से आए। तो मैं दिखाती हूँ हम घास को कहाँ जा रखे थे। तो ये जंगल है ना, तो वहाँ जा रखे थे हम घास के लिए और वहाँ से हम इतने दूर ऊपर पहुँच गए हैं और हमें और ऊपर भी पहुँचना है। तो दोस्तों चलते हैं हम। चलो रे, क्या चलो। तो दोस्तों इनको तो पता नहीं क्या है इनका सिस्टम, मेरे को हमारा इनका सिस्टम का पता नहीं। इनका सिस्टम है गोरखा है। तो दोस्तों हम चलते हैं घास के लिए, घास को लेकर के घर। मिलती हूँ मैं आपको सीधे गौशाले पे। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गौशाला में। साजी अब गाय को मतलब दूध निकालेंगे
और मुझे बहुत थकान लग गई। मैं जा रखी थी आज बहुत नीचे, मतलब लास्ट, अपने गांव के लास्ट छोर पे। तो अब जाती हूँ मैं घर, तो मिलती हूँ मैं आपको सीधे घर में दोस्तों। मुझे बहुत थकान लग गई, इसमें मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, पानी प्यास भी लग गई है। मिलती हूँ मैं आपको घर पे। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं घर और टाइम भी हो चुका है रात के खाने की तैयारी करने का। फ़ोन में तो थोड़ा ज़्यादा लाइट दिख रही है, लेकिन टाइम हो गया है दिन रात के खाने की तैयारी करने का। तो दोस्तों दाल सास जी ने रखी हुई थी, तो अब मैं करूँगी सब्जी की तैयारी और सबसे पहले जला लूँगी आग, फिर बनाऊँगी चाय। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको सीधे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों रात के खाने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। मैंने करेले की सब्ज़ी बना दी है और अरहर की दाल मैंने बना दी है, साथ में आटा भी गूंद दिया है। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। सास जी तो अभी आए नहीं, क्योंकि रोटी वही पकाएंगे और मैं रोटी बेलूँगी। तो सास जी भी आने वाले होंगे, क्योंकि ससुर जी जब तक पूजा कर रहे थे सास जी थी गुन्नू के पास। तो अब सास जी आएंगे फिर बनाऊँगी मैं रोटी। तो पता नहीं कहाँ गए। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको सीधा सास जी के आने के बाद। तो आ गई है मेरी सासू माता रोटी पकाने के लिए। हाँ दोस्तों मेरे से रोटी जलती है, और रोटी तो जितनी जलेगी पर मेरे हाथ भी बहुत जलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बेलूँगी और साजी फटाफट पकाएंगे, फिर खाएंगे हम खाना। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको सीधा रोटी बनाने के बाद। तो दोस्तों हमने रात का खाना भी खा लिया है और आ गई हूँ मैं नीचे वाले किचन में बच्चों को दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि जो मेरे बच्चों को दूध रहता है वो नीचे वाले किचन में रहता है और खाना वाना हम ऊपर वाले किचन में बनाते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।